सुबह सुबह आप किसी पार्क में टहल रहे होते हैं, तभी कोई छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2-3 साल होती है, वो बच्चे रुककर आपसे बात करें तो आपको भी लगता है वाह भाई आज का दिन तो बन गया हमारा, आज की मॉर्निंग तो गुड हो गई। लेकिन सोचिए, उसी 2-3 साल की बच्ची या बच्चे को आपके जाने के बाद कोई 4-5 कुत्ते, आदमखोर कुत्ते आए और उस बच्ची को नोचने लगे। उस बच्ची को बचाने के लिए कोई वहां पर आसपास मौजूद नहीं रहता। वो बच्ची चिल्लाती है, बचाने के प्रयास करती है, खुद हाथ पैर फड़फड़ाती है, लेकिन उन आदमखोर नरभक्षी कुत्तों से वह खुद को बचा नहीं पाती। मैं ये बातें कल्पना या कहानी सुनाने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये आदमखोर कुत्ते उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के हर शहर से लगभग हर दूसरे दिन अलग अलग खबरें आती हैं। कभी कभी टेलीविजन पर ऐसे हृदय विदारक चित्र चलाए जाते हैं जिन्हें देखकर आपके और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चित्र होते क्या हैं? उन चित्रों में देखा जाता है कि कभी राजधानी भोपाल में तो कभी इंदौर की किसी पॉश कॉलोनी में कुछ नरभक्षी कुत्ते इन बच्चों पर हमला कर देते हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल का ही है, जहां 27 फरवरी को अशोका गार्डन इलाके में एक मात्र 6 साल की बच्ची निमिषा अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी कुछ आदमखोर कुत्ते आदम के और बच्ची को निशाना बनाया, जिसकी वजह से उस बच्ची को गंभीर चोटें आईं। बच्ची के परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका उपचार जारी है। इसी प्रकार से 16 फरवरी को रतलाम से एक मामला सामने आया, जहां पर 2 छोटे छोटे बच्चों सहित 7 लोगों को इन आदमखोर कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। इसी प्रकार से जनवरी महीने की 23 तारीख को राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके से भी एक मामला सामने आया। इस मामले में भी सेम मामलों के जैसा हुआ। एक 7 साल के बच्चे को कुछ कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। कुत्तों के शिकार से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तो थे अभी के मामले। बीती 1 जनवरी का मामला भी आपको याद होगा, जब बाग सेवनिया इलाके में एक बच्ची को 4-5 कुत्तों के झुंड ने अपना शिकार बना लिया। उस बच्ची को वो कुत्ते इस तरीके से काट रहे थे जैसे कि किसी कचड़े की थैली को सुअर छीनता हुआ दिखाई देता है। ये मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत हलचल मची थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में भोपाल नगर निगम से इस मामले को लेकर कुत्तों से संबंधित रिपोर्ट मांगी और कहा कि ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल हुआ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम से इन जंगली कुत्तों पर, इन नरभक्षी कुत्तों पर लगाम लगाने की बात कही। लेकिन होता क्या है, जब ऐसा कोई मामला सामने आता है, कोई वीडियो सामने आता है, तब आनन फानन में हमारा प्रशासन सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है। ये मामले कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक बार नहीं बल्कि कई बार कुत्तों के शिकार बच्चों के यह मामले की आवाज उठ चुकी है। विधानसभा में भी कुत्तों पर लगाम लगाने की यह गूंज चुकी है। जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक यशपाल सिसोदिया ने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग से एक जानकारी मांगी। इस जानकारी में उन्होंने जानना चाहा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जब ये कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, इन कुत्तों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही, और जो दिन प्रतिदिन इन कुत्तों की आबादी बढ़ रही है उस पर रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा। यदि प्रयास किया जा रहा है तो इस प्रयास में अब तक कितना सफल हुए हैं, कितना खर्चा हुआ है, इस प्रकार की जानकारी यशपाल सिसोदिया विधायक ने शून्यकाल में प्रश्न उठाकर मांगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने कुछ जानकारी दी। इस जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर में लगभग 17 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 करोड़ रुपए हमारा प्रशासन खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों में सुधार आया होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग विधानसभा में जवाब देता है उसके बाद यानी कि जनवरी 2021 से लेकर सितंबर में इन आंकड़ों में लगभग 158% की बढ़ोतरी होती है। राजधानी भोपाल और इंदौर में 21,000 से भी ज्यादा ऐसे मामले आते हैं जिन मामलों में छोटे छोटे बच्चों को इन नरभक्षी कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग 6 महीने में 21,000 के जो मामले सामने आए थे उनमें से 60% मामलों में इन कुत्तों के शिकार जो बने थे वो मासूम बच्चे थे। महज 20% युवा या प्रौढ़ अवस्था के लोगों को इन कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था।
ये तो मैंने आपको शुरुआत में कुछ 2-4 मामले बताए थे। अब मैं एक नज़र फिर से आपकी इन मामलों पर दौड़ाऊंगा। जरा गौर कीजिए कि जनवरी 2022 में अंजलि विहार कॉलोनी में 3 साल की गुड्डी पर कुत्तों ने हमला किया। इसी प्रकार से 21 जुलाई 2020 को कोहे फिजा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला किया। मई 2019 में अवधपुरी क्षेत्र में 6 साल के बच्चों पर इन कुत्तों ने हमला किया। इसी तरीके से उज्जैन, रतलाम सहित कई शहरों में अलग अलग इस प्रकार के मामले सामने आए, जहां पर इन मासूम बच्चों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने इन कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए, कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए जो नसबंदी की थी, उसका फर्क दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। तो साहब आप खुद समझदार हैं, मध्य प्रदेश में कितने काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कागजों तक रह जाते हैं। अपने जिम्मेदार अधिकारियों को बताने के लिए महज नसबंदी कर दी जाती है, उसके बाद के जो आंकड़े होते हैं वो आपको और सोचने पर मजबूर कर देंगे। जहां मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग कह रहा है कि हमने लगभग 25,000 कुत्तों की नसबंदी की है, तो वहीं बीते 2 से 3 साल के बीच में राजधानी भोपाल में इन कुत्तों की आबादी बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पीड़ितों की बात करेंगे, हम आंकड़ों की भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं कि राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम में प्रशासन ने कितना खर्च इन कुत्तों की नसबंदी पर किया है। चलिए एक नजर डालते हैं। राजधानी भोपाल से ही शुरू करेंगे, जहां साल 2015 में 1.12 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च हुए। वहीं 2016 में 1.41, 2017 में 1.16 करोड़, 2018 में 1.21 करोड़, 2019 में 1.26 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन इतने बड़े स्तर पर इन कुत्तों की नसबंदी में पैसा खर्च कर रहा है, तो कुत्तों की आबादी घटने की जगह बढ़ क्यों रही है। न केवल कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, बल्कि मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कुत्तों के काटने के मामले भी बढ़ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो जनवरी 2022 से लेकर अब तक राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के तमाम महानगरों में 4000 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसी न किसी को कुत्तों ने शिकार बनाया है। आप अनुमान लगाइए कि जनवरी से लेकर फरवरी तक, यानी कि प्रतिदिन लगभग 125 लोग इन नरभक्षी कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अचानक से ये कुत्ते नरभक्षी क्यों हो रहे हैं, लोगों को काट क्यों रहे हैं, बच्चों को शिकार क्यों बना रहे हैं, जरा इस पहलू पर भी बात की जाए। तो हमने देखा, हमने जाना, समझा कि ये मामले कहां से इतनी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। तो हमने देखा कि राजधानी भोपाल की कुछ चुनिंदा 2-4 जो पॉश कॉलोनी है, वहां से ये मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ इंदौर की ऐसी जगहों से ये मामले सामने आए हैं जहां पर मांस की दुकानें ज्यादा हैं, यानी कि पॉश कॉलोनी में जो कुत्ते घूमते टहलते रहते हैं वे इतने आक्रामक नहीं होते जितने आक्रामक मांस की दुकानों के पास बैठे हुए यह कुत्ते होते हैं। कभी आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, इस चीज को फील किया होगा कि जब आप पॉश कॉलोनी में घूम रहे होते हैं तो आपको ये कुत्ते नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब आप कभी इन मांस की दुकानों के सामने से अपने 2 पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो यह नरभक्षी कुत्ते आपके पीछे भी दौड़ने लगते हैं। यदि विशेषज्ञों की बात माने तो कुत्ते इन मांस की दुकानों के पास रहकर ज्यादा आक्रामक होते हैं। इन मांस की दुकानों के पास रहने वाले कुत्ते ज्यादातर लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रशासन को क्या करना चाहिए, रहवासी इलाकों से जितनी भी ये जो मांस की दुकानें हैं उनको स्थानांतरित करना चाहिए। यह मत हमारा नहीं, बल्कि हमने इस वीडियो को करने से पहले जब लोगों की राय जानी तो उन मध्य प्रदेश के लोगों ने अपनी यह राय रखी कि जितनी भी रहवासी इलाकों में यह मांस की दुकानें हैं इनका स्थान परिवर्तित करके इन्हें किसी एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए जहां पर यह नरभक्षी कुत्ते भी लोगों से दूर रह सकें और लोग भी मांस की दुकानों से जो गंदगी निकलती है उससे बच सकें। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमें आप सहयोग कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक करके, फॉलो करके और सब्सक्राइब करके। आयुध के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसका बेल आइकॉन दबाइए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।